हेलो एवरीवन। देखिए क्वेश्चन हम लोग लेके चलते हैं। क्लास एक्चुअली है तो ये 8 का प्रॉफिट एंड लॉस का है। क्वेश्चन यहाँ पे हरीश सोल्ड ए बाईसाइकिल एट 8% गेन। हैड इट बी सोल्ड फॉर ₹375 मोर द गेन वुड हैव बीन 14%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाईसाइकिल। क्वेश्चन कहता है कि हरीश जो है एक बाईसाइकिल को 8% गेन में बेचता है, लेकिन यदि वो जितना में बेचा था, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ लिखा है मोर, मतलब जितना में वो बेचा था उससे यदि वो 375 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता तो जो प्रॉफिट होता वो 14% होता। तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, इसको लिखेंगे और सीधे सीधे हम लोग बनाएंगे कैसे बनता है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा काम है, देखिए एक स्टेप समझिए। लेट द सीपी रुपीज एक्स। मान लिया हमने सीपी कितना है, एक्स रुपीज़ है, गेन कितना हुआ 8% हुआ, उसके हिसाब से सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए। फार्मूला बार बार आप याद नहीं रख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, कॉस्ट प्राइस प्लस 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस, एक्स प्लस 8% ऑफ एक्स। यदि इसको आप वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा ₹27x/25, मतलब 8% के हिसाब से जब वो बेचा तो इतना रुपीज़ में वो बेचा। अब वो क्वेश्चन कहता है कि यदि वो 375 ज़्यादा में बेचता तो 14% होता है। तो हम ये देख लेंगे कि 14% में वो कितना होता सेलिंग प्राइस। तो इफ़ गेन 14%, सेलिंग प्राइस क्या होगा, फिर कॉस्ट प्राइस प्लस 14% ऑफ कॉस्ट प्राइस, ये हो जाएगा x प्लस 14% ऑफ x। इसका जब निकालेंगे ये आ जाएगा ₹57x/50। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको बताया वो क्या कहा, क्वेश्चन कहा ये जो रुपया होता ये क्या होता, बोला 375 ज़्यादा में बेचता, यानी ये जो रुपया है पहले से 375 ज़्यादा है, सिंपल सी बात है। यानी इस रुपीज़ में से इस रुपीज़ को हम माइनस कर देंगे इस सेलिंग प्राइस से, इस सेलिंग प्राइस को माइनस करने पर 375 बचना चाहिए। उसी को हमने क्या लिखा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने लिखा यहाँ पे दिस सेलिंग प्राइस दैट इज 57x/50 माइनस 27x/25 इज इक्वल टू 375। इसको जब आप सॉल्व करेंगे, जैसा आपका प्रोसेस है, इसको एलसीएम लेकर के करेंगे, दैट इज ये 3x = 375 × 50, और जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा ₹6250। यानी उसका जो कॉस्ट प्राइस था वो था 6250। इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं, और क्वेश्चन होगा तो आप भेजिएगा। थैंक यू सो मच।